अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टिपिकल कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला पैटर्न है जो हमारे सामने है उसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसमें हम देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल है जिसमें सेलर्स आर इन कंट्रोल और वो मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं। बट उसके बाद जो सेकंड कैंडल है जो कि काइंड ऑफ डोजी कैंडल कह लें आप उसको, या छोटी कैंडल कह लें, छोटी स्मॉल बॉडीड कैंडल कह लें, वो खुलती है और वो गैप डाउन के साथ खुलती है। और वहाँ पे बायर्स जो हैं वो आके वापस उनसे लड़ते हैं सेलर्स के साथ, और वो उसको मार्केट को फर्दर पुश होने नहीं देते नीचे की तरफ। और उसके बाद जो एक और कैंडल खुलती है जो कि थर्ड कैंडल है, वो एक ग्रीन बुलिश कैंडल है जो अपनी फर्स्ट कैंडल को, जो कि बेरिश कैंडल थी इस पैटर्न के अंदर, 3 कैंडल्स हैं, उसकी जो फर्स्ट कैंडल है उसको पूरा इनगल्फ कर लेती है अपने अंदर। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि अच्छा, सेकेंडली ये चीज़ भी है कि ये जो कैंडल मिडल में है वो ग्रीन या रेड फॉर्म हो सकती है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि अगर ये ग्रीन फॉर्म होगी तो आपको पता है ग्रीन की ओपनिंग जो है वो नीचे से होती है, तो वो और भी प्रेशर शो करेगी किनका, सेलर्स का, कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन के साथ ओपन हुई है। दैट मीन्स कि उस सेकंड के अंदर जब सेकंड कैंडल फॉर्म हो रही थी तो सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था मार्केट के अंदर। बट देन बायर्स एंटर द मार्केट और सेकंड कैंडल क्लोज होने के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई मार्केट के अंदर। अब हम देख सकते हैं कि जो लास्ट कैंडल है वो प्रॉपरली इनगल्फ कर रही है। अब इसको हम 3 टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। अगर तो लास्ट कैंडल 50% बिलो खुलती है, किससे, फर्स्ट कैंडल से, उसकी बॉडी के 50% बिलो खुलती है, तो वो जो पैटर्न फॉर्म होगा मॉर्निंग स्टार ही रहेगा, बट वो वीक पैटर्न होगा क्योंकि उसमें सेलर्स कंट्रोल प्रॉपरली नहीं ले सके। ठीक है ना। उसके बाद अगर यही कैंडल, थर्ड कैंडल जो है ग्रीन वाली, बायर्स की कैंडल जो है, वो अगर उसका 50% एंड अबव खुलती है तो क्या होगा, आपका मीडियम स्ट्रेंथ पैटर्न बनेगा वो। और अगर फाइनल स्टेज है, अगर वो उसको प्रॉपरली इनगल्फ कर लेती है फर्स्ट कैंडल को, जो कि रेड कैंडल है, और ग्रीन कैंडल्स को प्रॉपरली अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, तो वो क्या कहलाएगा, वो पैटर्न क्या होगा, वो होगा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। हमें बेसिकली 50% एंड अबव वाले पैटर्न्स के अंदर देखना है कि हमें एंट्री लेनी है, क्योंकि जो लोएस्ट पॉइंट है, जो वीक पैटर्न है, जो 50% बिलो है, वो पैटर्न्स दे डोंट वर्क आउट, क्योंकि उसमें बायर्स की स्ट्रेंथ ही मार्केट के अंदर इतनी नहीं होती। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आई है, उसने एक लो बनाया है, फिर एक लोअर हाई बनाया है, और फिर लोअर लो जब बनाया है तो हमें यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आया है। अब हमें क्या करना है, एज़ पर द ट्रेड सेटअप्स जो हम पहले भी प्रीवियसली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करते हुए आए हैं, हमें कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना है। और कन्फर्मेशन कैंडल ने क्या करना है, कन्फर्मेशन कैंडल ने करना ये है कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल है मॉर्निंग स्टार पैटर्न की, उसकी बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें रेड का जो हाईएस्ट पॉइंट है फर्स्ट कैंडल का, उसके ऊपर क्लोज करना है। तो वो कौन सी कैंडल क्लोज कर रही है, दिस कैंडल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम अपने ट्रेड में एंटर होंगे और स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट। तीनों कैंडल्स का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो विक्स में ला के देखें आप, रेड के नीचे एक विक भी है रेड कलर की, उसका जो लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि अप ट्रेंड में मार्केट गई। ये जो कंफर्मेशन कैंडल का बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखें आप, मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो 50% पे है। इट्स अ मीडियम स्ट्रेंथ पैटर्न। यहाँ से मार्केट रिवर्स भी हो सकती है, तो इसी वजह से वी वेट कि हमें कंफर्म हो जाए मार्केट के अंदर कि सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ वापस गेन कर ली है। अगर हम कंफर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करेंगे, पेशेंट नहीं रहेंगे, पेशेंस नहीं दिखाएंगे, तो हम लोग जो है ना लूजिंग ट्रेड्स लेंगे। तो हमें लूजिंग ट्रेड्स नहीं लेने, हमें इस मार्केट से पैसा निकालना है। और आपको देखना ये है कि किस साइड पे मार्केट जा रही है, अप ट्रेंड का मूव बना रही है या डाउन ट्रेंड का मूव बना रही है, और उसी हिसाब से आपने मार्केट में शॉर्ट सेल करना है या फिर आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न की, विच इज़ दिस एग्जांपल। इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट ने एक लो बनाया, देन एक लोअर हाई बनाया, और फिर एक लोअर लो के ऊपर हमारे को ये पैटर्न फॉर्म होता नज़र आया, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, जो हमने बात की थी अपनी पहली स्लाइड के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके बाद अगेन एक और पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन उसके बीच में एक डोजी कैंडल है, जो मिडिल कैंडल है वो डोजी कैंडल है। इसको क्या बोलते हैं, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार बोलते हैं। ये मॉर्निंग स्टार नहीं, ये मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न है, और ये भी एक बुलिश पैटर्न ही है मॉर्निंग स्टार की तरह ही, बट इसमें बीच में क्योंकि डोजी कैंडल होती है तो उसको मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न बोलते हैं। बट इवन दो कि ये पैटर्न फॉर्म हो गया, हमें क्या करना है, हमें वेट करना है अपनी उस कैंडल का जो
हमारे पहले वाले पैटर्न के हाई पॉइंट के ऊपर क्लोज हो जाए, मतलब उसकी बॉडी का जो हाईएस्ट पॉइंट है जो कि ग्रीन कैंडल का हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर पहले पैटर्न के अंदर, उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो हमारी वो कैंडल कौन सी कंफर्मेशन कैंडल है, वो ये वाली कैंडल है। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी ने फर्स्ट पैटर्न की जो थर्ड कैंडल है ग्रीन कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज किया। तो हमारी ट्रेड कहाँ बनेगी, हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर होगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि बायर्स ने मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ शो की और हमें बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स नज़र आई और मार्केट अप ट्रेंड के अंदर गई। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड पैटर्न है जो मॉर्निंग स्टार का ऑपोजिट है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार को मॉर्निंग स्टार क्यों बोला जाता है, ये बेसिकली एक सिंबॉलिक नेम है। इसको प्लैनेट वीनस के साथ नाम दिया गया है। जो सुबह जो हल्की हल्की रोशनी होती है इसको डॉन बोला जाता है। डॉन के वक्त आपको नज़र आता है और उसका मतलब यही होता है कि अब एक नई सुबह का आगाज़ होने वाला है। तो एग्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड के बाद एक नई सुबह बायर्स की मार्केट का आगाज़ होने वाला है। तो ये एक सिंबॉलिक नेम है जो उसको दिया गया है। तो अगला पैटर्न जो हमारा है वो है इवनिंग स्टार। ये बेसिकली इसको ऑपोजिट कर लें आप मॉर्निंग स्टार को, तो इवनिंग स्टार ये रात का सितारा है। तो इसमें भी एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है जिसमें बायर स्ट्रेंथ के अंदर होते हैं। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन नहीं गैप अप ओपन होती है। मतलब बायर्स की स्ट्रेंथ नज़र आती है कि बायर्स ने मार्केट को एकदम से अगली कैंडल के अंदर पुश किया है कि वो ऊपर से ओपन हो, ठीक है ना। तो बायर्स प्रेशर नज़र आता है, लेकिन बट फिर वहाँ पे सेलर्स आ जाते हैं और वहाँ पे उस कैंडल की उनको प्राइस को ऊपर ले जाने नहीं देते उनको, ठीक है ना। तो वो एक स्मॉल बॉडीड कैंडल फॉर्म होती है वहाँ पे। और ये कैंडल ग्रीन या रेड हो सकती है, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो कैंडल है उससे मेन फ़र्क पड़ता है क्योंकि इसमें फर्स्ट और थर्ड कैंडल का ही मेन कैरेक्टर है, ठीक है ना। थर्ड कैंडल में आप देख सकते हैं जो एक रेड बेरिश कैंडल है उसमें किंग का कंट्रोल है, उसमें सेलर्स का कंट्रोल है मार्केट के अंदर। वो काफ़ी स्ट्रेंथ के अंदर है और उन्होंने पहली कैंडल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। एग्जैक्टली लाइक मॉर्निंग स्टार, इसमें भी अगर थर्ड कैंडल की बॉडी जो है वो 50% से नीचे क्लोज हो रही है तो ये एक वीक पैटर्न है, ठीक है ना। अगर 50% पर या उससे थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो रही है तो ये एक मीडियम स्ट्रेंथ पैटर्न बनेगा। और अगर वो उसको कम्प्लीटली इनगल्फ कर रही है पहली कैंडल को, रेड कैंडल, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग पैटर्न फॉर्म करेगा। तो हमें मीडियम स्ट्रेंथ पैटर्न और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पैटर्न को देखना होगा। ये एक 3 कैंडल बुलिश रिवर्सल पैटर्न है मार्केट के अंदर जब भी फॉर्म होगा, और ये मार्केट की पीक्स पे फॉर्म होगा, बॉटम में फॉर्म नहीं होगा, मार्केट की पीक से फॉर्म होगा। मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि बुलिश पैटर्न्स जो हैं वो बॉटम पे फॉर्म होते हैं। जब मार्केट बॉटम आउट हो रही होती है वहाँ पे आपको कूलिंग ऑफ नज़र आ रही होती है बायर्स की, सेलर्स की, और वहाँ पे आपको बायर्स एंटर होते हुए नज़र आएंगे कैंडल्स के अंदर। इसी तरह ये पैटर्न जो है ये आपको मार्केट की पीक पे फॉर्म होता नज़र आएगा जब आपको बायर्स का कूल ऑफ नज़र आएगा। छोटी कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी या डोजी कैंडल्स फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी, बायर्स का कूल ऑफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस वक्त सब लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और मार्केट डंप होना शुरू होगी और वहाँ से सेलर्स मार्केट में शॉर्ट सेल भी करेंगे और एंटर भी हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में गई शुरू में और फिर उसने एक अप ट्रेंड बनाया, स्ट्रॉन्ग मूव बनाया जिसमें आपको बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं। और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे को यहाँ पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म होता हुआ नज़र आया। ये भी एक मीडियम स्ट्रेंथ पैटर्न है, बट हमने क्या करना है, एज पर द ट्रेड सेटअप हमें वेट करना है उस कैंडल का जो इस पूरे पैटर्न की जो सबसे नीचे वाली जो बॉडी है, जैसे जिसमें इसमें ग्रीन है, ग्रीन की जो बॉडी है उसके नीचे क्लोज करे, विच इज़ दिस कैंडल, ठीक है ना। इसकी बॉडी ने ग्रीन कैंडल की बॉडी से नीचे क्लोज की है। अगर वो रेड कैंडल होती, थर्ड कैंडल होती और जिसकी बॉडी नीचे होती, तो हम देखते कि कोई ऐसी कैंडल फॉर्म हो जो उसकी बॉडी से नीचे क्लोज हो रही हो, तो वो हमारी कन्फर्मेशन कैंडल बनेगी। तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा इवनिंग स्टार के पैटर्न के ऊपर, चाहे वो ग्रीन कैंडल के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट बने चाहे वो रेड के ऊपर बने, बट हाईएस्ट पॉइंट पे हमें पैटर्न तीनों कैंडल्स के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। एंड देन वी कैन सी कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में गई और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनी। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है 3 वाइट सोल्जर्स। इसमें हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी ओपनिंग नीचे से होती है और ऊपर क्लोज होती है। फिर उसके बाद एक और कैंडल फॉर्म होती है और वो गैप डाउन फॉर्म होती है। आप देख सकते हैं कि ये इसके मिडल से उठी है। दैट मीन्स कि एकदम से इसमें सेलर्स आए और उन्होंने प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश की, बट क्या हुआ, बायर्स ने दोबारा से मार्केट को टेक ओवर किया और प्राइस को ऊपर पुश किया, ठीक है ना। उसके बाद एक और कैंडल है जो कि गैप डाउन खुल रही है। ये आइडियल सिनेरियो है जिसमें ऐसे कैंडल्स बनती हैं। ज़रूरी नहीं है, ये अपनी क्लोज के ऊपर भी सेकंड कैंडल फॉर्म हो सकती है उसकी ओपनिंग, और थर्ड कैंडल की जो ओपनिंग है वो
मिडिल कैंडल की ओपनिंग के ऊपर भी बन सकती है, बट दिस इज़ आइडियल। अगर ऐसी फॉर्म हो रही हैं तो वो काफ़ी स्ट्रेंथ वाली कैंडल्स हैं, क्योंकि वो दिखा रही हैं कि उसमें बायर्स जो है ना दे आर इन कंट्रोल। अच्छा, इसको 3 वाइट सोल्जर क्यों बोला जाता है? हम जो आजकल यूज़ कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वो कौन से हैं? ये कैंडल स्टिक्स जो यूज़ कर रही हैं वो मॉडर्न कैंडल स्टिक्स हैं। जो ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक्स थी उसमें जो ग्रीन कैंडल्स होती थी वो वाइट होती थी, और जो रेड कैंडल्स होती थी वो ब्लैक होती थी या हॉलो होती थी। तो एक तो ये 3 हैं, ऊपर से फिर वाइट कैंडल्स हैं। और सोल्जर से आपको क्या पता चल रहा है? आपको डिसिप्लिन पता चल रहा है, आपको एडवांसमेंट पता चल रही है, और स्ट्रेंथ पता चल रही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से उसको 3 वाइट सोल्जर्स बोला जाता है। तो पहली सेकंड कैंडल जो है वो कहाँ क्लोज हुई है? प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है। थर्ड कैंडल कहाँ क्लोज हुई है? वो प्रीवियस कैंडल के मिडिल कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है ना। ये 3 कैंडलस्टिक बुलिश, रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन इसलिए बोला जा रहा है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है और थोड़ा सा पुल बैक लेती है और वहाँ पे आपको ये फॉर्म होता नज़र आता है, तो दैट मीन्स कि मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अप, ठीक है ना। तो इसी वजह से कंटिन्यूशन पैटर्न बोला जाता है। और ये फॉर्म कहाँ हो रही है? मार्केट नीचे गई, उसने एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट नीचे गई, एक कंपल्सिव मूव बनाया नीचे की तरफ, फिर एक पुल बैक लिया और फिर मार्केट नीचे गई। तो ये आपको इन एरियाज़ के अंदर नज़र आएगी, क्योंकि आपको हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर बायर्स अपना कंट्रोल लेते हुए नज़र आएंगे। जब सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे तो वहाँ से बायर्स मार्केट के अंदर एंटर हो रहे होंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि चीप प्राइस मिल रही है। तो चीप प्राइस के अंदर जब लोग एंटर होंगे तो आपको ये पैटर्न यहाँ फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर गई, साइडवेज गई, और फिर वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड बना, और डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद हमें कहाँ पे? यहाँ पे एक 3 वाइट सोल्जर पैटर्न बनता हुआ नज़र आया, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसकी मिडिल कैंडल ऑलमोस्ट मारू बाजू टाइप कैंडल है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। और 3 वाइट सोल्जर वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न ही है, जिसमें कंप्लीट बायर का कंट्रोल होता है। हमें क्या करना है? हमें कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, विच इज़ दिस कैंडल, जो कि थर्ड कैंडल, जो 3 वाइट सोल्जर की थर्ड कैंडल है, उसकी बॉडी के ऊपर अपनी बॉडी को क्लोज करे। हमने यहाँ पे ट्रेड में एंटर होना है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3 वाइट सोल्जर्स का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जो लोवेस्ट लो पॉइंट है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और आप उसके बाद देख सकते हैं कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव लिया है, ठीक है ना, क्योंकि ये वैसे भी एक स्ट्रेंथ वाला पैटर्न है। तो अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला हमारा जो पैटर्न है वो है 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है। इसको 3 ब्लैक क्रोज क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पहले मैंने बताया कि ट्रेडिशनल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की कैंडल स्टिक जो थी उनमें ग्रीन कैंडल्स जो होती थी वो वाइट होती थी, और जो आपकी रेड कैंडल्स होती थी वो ब्लैक होती थी। तो ये 3 ब्लैक हो गई। प्लस क्रोज को वैसे भी एक बैड ओमेन माना जाता है, या बुरा शुगन बोलें आप, तो इसी वजह से उसका नाम क्रोज के ऊपर रख दिया कि 3 ब्लैक क्रोज, 3 काले कव्वे जो एक बुरा शुगन लेकर आए हैं और मार्केट डंप हो रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहली कैंडल फॉर्म हुई जिसकी ओपनिंग प्राइस ये थी, क्लोजिंग यहाँ पे हुई, फिर एक और रेड कैंडल फॉर्म हुई। इसमें भी आप देख सकते हैं कि गैप अप खुली है, मार्केट गैप डाउन नहीं खुली, गैप अप खुली है। बायर्स मार्केट में आए हैं बट सेलर्स ने कंट्रोल लिया। उसके बाद थर्ड कैंडल में भी एग्जैक्टली यही हुआ है कि बायर्स ने मार्केट में आने की कोशिश की बट सेलर्स ने उनको पुश किया, नीचे की तरफ ले गए। और दिस कैंडल जो मिडिल कैंडल है उसने कहाँ क्लोज़ किया? अपनी पहली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज़ किया। थर्ड कैंडल ने कहाँ क्लोज़ किया? अपने मिडिल कैंडल से के क्लोज़ के नीचे क्लोज़ किया। और ये 3 कैंडल बेरिश, रिवर्सल और कंटिन्यूशन पैटर्न है, ये आपको बता चुका हूँ। जब भी फॉर्म होगा इसका मतलब ये है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी उसी साइड के अंदर। और ये आपको फॉर्म होता हुआ कहाँ मिलेगा? तो ये फॉर्म होता हुआ मिलेगा कि जैसे मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव लिया। इम्पल्सिव मूव का मतलब होता है जज्बाती मूव, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एकदम से मार्केट में एंटर हो जाते हैं। फिर एक पुल बैक आया, लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की, फिर एक इम्पल्सिव मूव आया, फिर एक पुल बैक आया, फिर एक इम्पल्सिव मूव आया, और फिर एक पुल बैक आया। तो आपको ये मार्केट के पीक से बनते हुए नज़र आएगी, जहाँ पे लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होंगे। आपको कूल ऑफ नज़र आ रहा होगा, छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स, डोजी कैंडल्स बनना शुरू होंगी। उसके बाद एकदम से ये पैटर्न बनेगा जब सेलर्स कंट्रोल लेंगे और लोग शॉर्ट सेल करेंगे मार्केट को, क्योंकि उन्हें लगेगा मार्केट नीचे जाने वाली है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज गई है, एंड देन वी कैन सी यहाँ पे हमें एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न 3 ब्लैक क्रोज बनता हुआ नज़र आया है। उससे पहले आप देख सकते हैं, आपको देखें कैंडल स्टिक को अंडरस्टैंड करना है। ये पैटर्न्स के नाम जो है ना ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आपको पैटर्न्स के नाम याद करने की ज़रूरत है भी और नहीं भी है। बट मेजरली आपको देखना है कि कैंडल स्टिक्स कर रही क्या है। इससे पहले कि आप 5 कैंडल स्टिक्स को देखें ग्रीन वाली, आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट में बायर्स पुश कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, बट ऊपर बड़ी बड़ी विक्स हैं लंबी लंबी। सेलर्स क्या कर रहे हैं? मार्केट को नीचे पुश कर रहे हैं, इसी वजह से वो विक्स बन रही हैं तो वो ग्रीन कैंडल्स, बट उसमें क्या है, उसमें सेलर्स का कंट्रोल आपको नज़र आ रहा है। ये ऑलमोस्ट सारी ही
इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स बन रही हैं, दैट मीन्स कि ये सारी जो हैं जिसमें सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आपको कैंडल स्टिक्स देखते हुए नज़र आना चाहिए कि इस टाइम पे कंट्रोल कौन ले रहा है मार्केट के अंदर। देन यू डिसाइड कि इस साइड किस साइड मार्केट जाएगी, मुझे शॉर्ट सेल करना है, मुझे लॉन्ग जाना है। ठीक है, हमें यह करना है, हमें एज़ पर द ट्रेड सेटअप हमें देखना है कि अगली कैंडल कौन सी खुल रही है या उसके बाद सब्सिक्वेंट कैंडल्स में कोई एक ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही हो जो इस पैटर्न के लोवेस्ट पॉइंट के नीचे क्लोज हो रही हो। आप देख सकते हैं कि 3 ब्लैक क्रोज का जो लास्ट कैंडल है उसकी बॉडी के नीचे अगली कैंडल जो कन्फर्मेशन कैंडल है उसने क्लोज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी यहाँ पे एंट्री प्लेस करेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न के ऊपर। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर गई और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रही। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड के अंदर है और अपवर्ड ट्रेंड में रहने के बाद यहाँ पे एक हमारे को 3 ब्लैक क्रोज फॉर्म होता हुआ नज़र आता है। और हमने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल देखनी है विच इज़ अगेन अ बेरिश कैंडल, और उसने उसके लो पॉइंट को तोड़ दिया है, लो को नहीं बॉडी के लो को तोड़ दिया है लास्ट कैंडल के। हमने वहाँ पे अपनी एंट्री प्लेस करनी है और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर रहेगा और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर चली जाती है वहाँ से। अगेन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, किसी शॉर्ट सेलर ने अगर ली होगी तो वो उसने प्रॉफिट ही किया होगा। हमारा जो लास्ट पैटर्न है वो है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म होती है, देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये 3 ब्लैक क्रोज हैं, एग्जैक्टली ये 3 ब्लैक क्रोज ही हैं। बट हमने क्या करना होता है, 3 ब्लैक क्रोज के आखिर में ट्रेड लेने से पहले हमने कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना होता है। बट इस पैटर्न के अंदर होता ये है कि एक धमाका होता है और सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और वो बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि इसने पिछली तीनों कैंडल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, उनको निगल गई है। इसी वजह से इसको 3 लाइन स्ट्राइक बोला जाता है कि इसने पिछली तीनों कैंडल्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। ठीक है ना, तीनों का ही जो प्रेशर, लेट सपोज ये 1 आवर की एक कैंडल है और पिछले 3 घंटों में जो सेलर्स ने मार्केट में दबाव बना के रखा था और प्राइस को नीचे पुश कर रहे थे, वो एक ही घंटे के अंदर बायर्स ने क्या किया, वो मार्केट से उनसे वो प्रेशर छीन लिया और अपनी स्ट्रेंथ दिखाई। ये एक बुलिश पैटर्न है और रिवर्सल पैटर्न है ऑब्वियसली। और ये फॉर्म कहाँ होता है, ये मार्केट में हमेशा डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है जब मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड से रिवर्स होने की बात कर रही होगी इन एरियाज़ के अंदर। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, मार्केट ने एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया और फिर लोअर लो के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज फॉर्म होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आपने कन्फर्मेशन कैंडल का वेट नहीं किया और आपने 3 ब्लैक क्रोज की जो लास्ट कैंडल थी जज्बाती होके, जो कि नए ट्रेडर्स काम करते हैं, जज्बाती होके आपने यहाँ पे ट्रेड ले ली, तो आपके साथ फिर होगा ये कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसी वजह से बोलते हैं कि आपने कन्फर्मेशन कैंडल का वेट करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस जो है ना वो की है ट्रेडिंग की, अगर आप पेशेंस का हाथ नहीं थामेंगे तो आप हमेशा लॉस ही करेंगे। उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न फॉर्म हुआ है डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर और हमने क्या करना है, हमने इसका कन्फर्मेशन का वेट नहीं करना क्योंकि वो 3 कैंडल्स को इनगल्फ कर चुका है। जब कैंडल क्लोज होगी तो क्लोजिंग के ऊपर हमारी एंट्री होगी। ठीक है ना, इसमें आपने कन्फर्मेशन कैंडल का वेट नहीं करना, यू कैन वेट बट इसके एंट्री का तरीका ये होता है कि आपने लास्ट कैंडल जो फॉर्म हुई है विच इज़ अ 4th कैंडल जो कि ऑलमोस्ट तीनों कैंडल्स को इनगल्फ कर रही है, उसके अंदर आपकी एंट्री होती है और लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर आपकी एंट्री होती है, जो कि इस पैटर्न के अंदर ग्रीन ही रहेगी हमेशा क्योंकि वो तीनों कैंडल्स को इनगल्फ कर रही होती है। तो ग्रीन के ही टॉप पॉइंट पे एंट्री होगी और ग्रीन के ही लोवेस्ट पॉइंट पे स्टॉप लॉस प्लेस होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट एक अपवर्ड ट्रेंड में गई और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रही है। आगे चलते हैं, एक बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक है, इसी का ऑपोजिट है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक का, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं, 3 वाइट कैंडल्स बनी हैं, 3 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं। वाइट बोल रहा हूँ क्योंकि वो ट्रेडिशनल के अंदर वाइट ही होती हैं। और उसके बाद आपको एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल नज़र आती है जो इन तीनों कैंडल्स को अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट है बुलिश पैटर्न का और ये आपको फॉर्म होती हुई नज़र आएगी कहाँ पे, आपको मार्केट की पीक्स पे फॉर्म होती हुई नज़र आएगी ये। ठीक है, जब मार्केट कूल ऑफ हो रही होगी, बायर्स जो हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नज़र आएगी जो कि बेरिश कैंडल होगी और वो इस तरह का पैटर्न फॉर्म हो होगा जहाँ पे 3 कैंडल्स को एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल इनगल्फ कर जाएगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, अपवर्ड मूवमेंट के अंदर है और हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, 3 वाइट सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं। आपने वेट नहीं किया और आपने ट्रेड ले ली तो आपके साथ ये होगा फिर कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है ना,
आप देख सकते हैं कि जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है इसने पिछले तीनों कैंडल्स को अपने अंदर इनगल्फ किया है और ये बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न फॉर्म हुआ है। हम लोगों ने एंट्री कहाँ लेनी है, इस पैटर्न के अंदर हमने एंट्री लेनी है अपनी रेड कैंडल के अंदर, जो कि ये है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसकी पीक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर गई है। तो ये हमारी फाइनल वीडियो थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। हम इससे पहले अपनी वीडियो के अंदर सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, और ये हमारी तीसरी वीडियो है थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की। और पैटर्न्स हैं, हम लोग ये करेंगे, हम उनको मर्ज करके एक और वीडियो बना देंगे, लेकिन वो आने वाले वक्तों में करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, हम उनका जवाब देंगे। अगर उन पर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वी विल मेक अ वीडियो ऑफ इट। Please like and subscribe to our channel. Thank you very much.